अकेले के दम पे शुरू करो मसाले का बिजनेस आइडिया। भैया ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो हर घर के अंदर यूज होता है, प्रोडक्ट रेस्टोरेंट के अंदर यूज होता है। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई होटल नहीं है जहां मसाला यूज ना होता हो। इसका बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई 25-50 लाख रुपए की फैक्ट्री नहीं लगानी होती। आप इसको अपने केवल घर से शुरू कर सकते हो। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बिकेगा, ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे फेसबुक के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाता होगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें पूरी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, मार्केट में डिमांड है या नहीं है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांड नेम कैसे लेना है, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा, घर से कैसे बनेगा, 1 करोड़ तक कैसे जाएगा। ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो भाई साहब अब बहना अपना डायरी पेन लेके बैठो और दिमाग खोल के बैठो, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर एंड तक जाना, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा ना पूरी इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझते मसाले का बिजनेस करते कैसे, स्टेप बाय स्टेप A to Z बात करते हैं पूरी वीडियो के अंदर। तो भाई साहब शुरू करते हैं फिर। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक दीवान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और बस आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी चीज बताने वाला हूं ना मसाले के बिजनेस के बारे में, भैया तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं सच बता रहा हूं क्योंकि बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई नहीं सिखाना चाहता, और स्पेशली उन लोगों को जो जीरो से करना चाहते हैं। भैया आपके पास करोड़ों रुपए है ना, आपको गाइड करने के लिए दुनिया पड़ी है, लेकिन जब करोड़ों जेब में नहीं होता उस टाइम गाइड करने कौन बैठा? कोई नहीं बैठा। आज कार्तिक दीवान आ चुका है, आपको मसाले के बिजनेस की पूरी A to Z नॉलेज देने वाला हूं। तो भाई साहब समझते हैं इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैंने पता क्या किया है, मैंने इसको 10 हिस्सों में बांट दिया, ओनली 10 चैप्टर्स। पहले चैप्टर में तुम्हें मैं बताऊंगा आज इसके अंदर कि भैया 6 ऐसे रीजन कि मसाले का बिजनेस क्यों करना चाहिए। फिर मैं तुम्हें बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोडक्ट सिलेक्शन, कौन से प्रोडक्ट तुम्हें बनाने चाहिए, फिर मैं तुम्हें ब्रांड नेम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें लाइसेंस के बारे में भी बताऊंगा, प्रोडक्ट को बनाते कैसे, ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो भाई साहब शुरू करते हैं नंबर 1 चैप्टर से बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वरना मग्न हो जाओगे आज की वीडियो में। मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो भाई साहब शुरू करते हैं नंबर 1 चैप्टर से। ऐसे वो कौन से 6 रीजन हैं कि जिस वजह से मसाला बिजनेस आपको करना चाहिए। मतलब इतने सारे बिजनेस मार्केट में है सर, वे नहीं करने, हमें मसाला ही क्यों करना चाहिए, वो तुम्हें बताता हूं। सबसे पहला रीजन है भैया, वो है डेली रिपीट परचेज। इस धंधे की खासियत पता क्या है? डेली रिपीट परचेज है। देखो बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी परचेज भैया डेली होती है। आप सोचो आज किसी ने मसाला लिया, भैया वो ऐसा थोड़ी है उसने एक बार ले लिया 5 साल के लिए नहीं लेगा। हाँ, ये छोटा सा पैकेट है, MDH का आता है, कौन सा? गरम मसाला है। मैं खोल के बता रहा हूं, मैं खुल के ब्रांड का नाम लेता हूं, मैं नहीं डरता किसी से भैया। देखो अब गरम मसाला है, अब ये कितने दिन चलेगा? इसकी अगर मैं MRP पढ़ूं तुम लोगों के सामने, ठीक है, इसकी MRP है प्रोडक्ट की, मुझे शो नहीं हो रही है यार, आई डोंट नो, आई थिंक ये 70 to 80 रुपीज़ का प्राइस होगा इसका, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये 100 ग्राम का पाउच है, ये भैया 15 दिन नहीं चलता। एक मैं घर की बात कर रहा हूँ, और रेस्टोरेंट के अंदर तो पूछो मत भैया, 1-1 किलो के पाउच भी कहाँ लग जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मसाले के बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा पता क्या? डेली रिपीट परचेज है। अगर तुम्हारे, मैं बिल्कुल छोटी बात करूँ ना, 100 क्लाइंट भी तुम्हारे है ना, 100 कस्टमर भी तुम्हारे पास है, सोचो जब 100 कस्टमर हर 15 दिन में, हर 10 दिन में तुमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कितना बड़ा धंधा बनेगा। इमेजिन नहीं कर सकते। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ है ना? आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिलने लग रही होगी धीरे धीरे मसाला के बिजनेस के बारे में। देखो सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है भैया एवरग्रीन डिमांड है। ये वो धंधा है जिसकी डिमांड 12 के 18 रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी के मौसम में खाना बनाते हो? बिल्कुल बनाते हैं। फरवरी के मौसम में, चलो सर्दियों में बनाते हो, सर्दियों का बता दी, गर्मियों में बनाते हो जून जुलाई में, बिल्कुल बनाते हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, अक्टूबर दिवाली के टाइम बनाते हो? अक्टूबर नवंबर में, बिल्कुल बनाते हो। खाना ऐसी चीज है जो हर घर के अंदर बनता है। आज के टाइम में बच्चे बोर हो जाते हैं, है ना, घर का खाना खाने से। अब वो कहाँ जाते हैं? वो बाहर जाते हैं। बाहर भी तो खाने ही खाएंगे। कोई आदमी रोटी कपड़ा मकान, जो ये 3 चीज होती है, क्या पानी के बिना रह लेगा? क्या खाने के बिना रह लेगा? क्या कपड़े के बिना रह लेगा? क्या मकान के बिना रह लेगा? कभी नहीं रहेगा। तो इन इंडस्ट्री में जब भी कोई बिजनेस होगा या उससे जुड़ा होगा, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? एवरग्रीन डिमांड है भैया। बच्चे, मैं कह रहा हूं बच्चे तुम्हारे घर के अंदर खाना खाए,
मैं कह रहा हूं किसी का तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा घर में खाना नहीं खा रहा तो वो बाहर जाके खा रहा है, वहां मसाला तुम दे रहे हो, बिजनेस तुम्हारा आ रहा है। वो आज कह रहा है मैं बाहर का बहुत खा लिया, आज घर का खाऊंगा, उसके घर पे भी मसाला तुम्हारा जा रहा है, प्रॉफिट किसका है? तो मैं कहना एक्चुअल में क्या चाह रहा हूं, एवरग्रीन बिजनेस है, 12 के 18 महीने डिमांड है और ऐसे बहुत ही चुनिंदा बिजनेस होते हैं। देखो मसाले का बिजनेस आपको लगेगा कार्तिक सर थोड़ा सा फैशनेबल नहीं है, थोड़ा सा जेंजी नहीं है सर, थोड़ा सा यार मतलब कुछ न्यू लेता हो। बाबूजी पता क्या है, या तो प्रॉफिट कमा लो या न्यू के चक्कर में उलझे रहो। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, आज बताने को तुम्हें मैं टेक का बिजनेस ये बता दूं वो बता दूं, बट हिंदुस्तान की नींव कहां टिकी हुई है? गौतम अडानी जी ने जब अपने धंधे की शुरुआत की, उन्होंने सरसों के तेल से शुरू की, मस्टर्ड ऑयल के। सोचो आज पहले चलते थोड़ा सा उससे भी पहले, धीरू भाई अंबानी ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की मसालों से शुरू की। बताओ मुझे क्यों की? और आज भी मसाले का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो मसाले का बिजनेस बहुत प्यारा धंधा है। दूसरा रीजन बता चुका हूं, एवरग्रीन डिमांड है। तीसरा रीजन है हाई प्रॉफिट मार्जिन है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस बिजनेस का। इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं मार्जिन नहीं, आप कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट में देखोगे ना, उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। आप चिप्स बनाने लग जाओ, आप चॉकलेट्स बनाने, इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा कम मिलेगा। आप जितने भी एफएमसीजी के अंदर घुसोगे भाई मार्जिन कम मिलेगा। लेकिन मसाले का ऐसा बिजनेस है जिसमें मार्जिन अच्छा खासा है, मतलब मिनिमम 15 से 20% तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम प्रीमियम सेक्टर में जा रहे हो, ऑर्गेनिक मसाला बाजार में बना रहे हो, जो कि बताऊंगा मैं इस वीडियो में, भैया ये मार्जिन तुम्हारा 60 to 70% चला जाता है। बात समझ में आ रही है? कितना बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़े लेवल का धंधा है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसलिए तीसरा रीजन मेरी साइड से क्या है भाई साहब, हाई प्रॉफिट मार्जिन। और चौथा रीजन भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्यों तुम्हें मसाले का बिजनेस करना चाहिए। चौथा रीजन है इजी प्रोडक्ट एक्सपेंशन है। भैया इजी प्रोडक्ट हो जाता है एक्सपेंशन करना। अगर तुम्हें आज धंधे को बढ़ाना है, तुम्हें धंधा बढ़ाने के लिए कोई, मैं ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्लाइंट चाहिए, तुम्हें किसी दूसरे शहर में जाना है, तुम अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए पता क्या करते हो, तुम अपने प्रोडक्ट बढ़ा लेते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान के चलो तुम अपने शहर के अंदर मसाले का बिजनेस कर रहे हो, भैया तुम्हारे मान के चलो 10,000 क्लाइंट है, 10,000 कस्टमर तुम्हारे पास है जो तुम्हारे मसाले लेते हैं। अब तुम्हें धंधा बढ़ाना है। अगर तुम किसी दूसरी इंडस्ट्री में होते ना, तुम्हें धंधा बढ़ाने के लिए पता क्या करना पड़ता, तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ता, तुम्हें एक्सपेंशन करना पड़ता वहां। लेकिन मसाले के बिजनेस में क्या है कि अगर तुम अपने शहर में एक्सपेंशन कर देना, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दे। अगर मान के चलो तुम हल्दी बेच रहे हो, लाल मिर्च ऐड कर दो, उसके अंदर 4 तरीके के मसाले ऐड कर दो, बिरयानी कर दो, पराठा मसाला कर दो, किचन किंग कर दो, गरम मसाला कर दो, छोले मसाला कर दो, चना मसाला कर दो, पानी पूरी मसाला कर दो, इस तरीके के मसाले बनाने शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, उन्हीं क्लाइंट पे जब 10 मसाले जाएंगे, प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, इतना धंधा बढ़ गया नहीं बढ़ गया जितना 10 जगह जाने से बढ़ेगा। ये फायदा है मसाले के बिजनेस में। इस तरीके से तुमने सोचा नहीं होगा। तुम सोच रहे होगे कार्तिक सर ये क्यों ये बताना जरूरी है। जब तक तुम्हें किसी भी धंधे की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उस धंधे को करते ही फेल हो जाओगे। अब तुम सोचोगे सर सीधा ये बताओ ना प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। मेरे चांद, अगर स्टार्टिंग से नहीं चलोगे ना, अगर बच्चे को भी सीधा 12th में भेजा जाए, क्या पास होगा? हाँ, फेल हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं नर्सरी वाले बच्चे को 12th में, नर्सरी छोड़ो, तुम 10th के बच्चों को 12th में बिठा दो, नहीं पास हो पाएगा। ये वो बेसिक है जिसको मत भूलना जिंदगी में। तभी तो थॉट्स में क्लैरिटी मिलेगा जब तुम धंधा करोगे मसाले का। जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार मतलब धंधे को कैसे बढ़ाऊं, यार इस धंधे में पोटेंशियल है नहीं है, सेल्फ डाउट आ जाएगा मन में, तब कार्तिक सर की वीडियो आएगी। कार्तिक सर ने बताया था भाई ये रीजन तो है, ऐसा तो बिजनेस कोई है ही नहीं, तो वो मसाला है, समझ रहे हो, वहां से क्लैरिटी मिलती है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा धंधा। पांचवा रीजन है मल्टीपल सेलिंग चैनल। ये भी बहुत बड़ा रीजन है भैया मसाले का बिजनेस करने का। आप ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही जगह बेच रहे हो, समझो मेरी बात, आप एक ही जगह मसाला नहीं बेच रहे, आप मल्टीपल जगह मसाले बेच रहे हो भैया। आप सोचो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, आप खुद के अगर स्टोर खोल रहे हो वहां भी बेच सकते हो, आप अमेज़न के ऊपर ई-कॉमर्स पे बेच सकते हो, आप क्विक कॉमर्स पे बेच सकते हो, लाइक ज़ेप्टो, ब्लिंकिट। आज तो ब्लिंकिट का ऑप्शन है, वहां भी बेच सकते हो। क्या वहां मसाले नहीं बिकते? बिल्कुल बिकते हैं। वेबसाइट से मसाले बेच सकते हो, बिकते नहीं बिकते? B2B में जाना है भैया, B2B में चले जाओ, रेस्टोरेंट को डायरेक्ट सप्लाई करना शुरू कर दो। चलो वो भी तुम नहीं करना चाहते, चलो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। इंडिया से बाहर भी मसाले जाते नहीं जाता। इंडिया कितना बड़ा एक्सपोर्टर आज के टाइम में मसाले का है नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो बताओ कितना बड़ा पांचवा रीजन दे दिया तुम्हें। छठा रीजन है ब्रांड लॉयल्टी। भाई साहब ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि मसाला एक लोता ऐसी चीज है कि कोई ये नहीं कि हर महीने बदलता फिर रहा है भैया। जो नहाने की साबुन होती है ना, जो सोप होती है, बाथिंग सोप होती है, उसको लोग हर महीने बदल लेते हैं। लेकिन मसाले का ब्रांड आप देखो, घरों के अंदर MDH यूज हो रहा है। दूसरा रीजन ही नहीं मिला, कोई दूसरे ने कोई इमोशन ही टारगेट नहीं करा। समझाऊंगा मैं ब्रांडिंग वाले चैप्टर में। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ब्रांड लॉयल है। अगर 10 कस्टमर है ना, 10 में से 8 तो भैया बने बनाए हैं। इतनी जल्दी कोई मसाला चेंज नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि मसाला चेंज करने का मतलब यह है कि सब्जी का टेस्ट ही बदल गया, डिश का टेस्ट ही बदल गया। अब जैसे सोचो तुम्हारा मसाला किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, तुम बहुत बेहतरीन मसाला बना रहे हो। अब भैया क्या होगी कि उस रेस्टोरेंट की शेफ की एक SOP तैयार हो गई
कि इसके अंदर गरम मसाला डलेगा और इसी ब्रांड का डलेगा, हाँ, तो वो किसी और ब्रांड का डालेगा भी नहीं। तुम चाहे 100 रुपए का मसाला 150 का कर दो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या ना? तो ये होती है ब्रांड लॉयल्टी, जो मसाले के बिजनेस में होती है, किसी और धंधे में नहीं होती। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये जो मार्केट थी पहले भैया, आज की डेट की अगर मैं बात करूं, ये 2 लाख से भैया 2.5 लाख करोड़ की मार्केट थी, यानी 244 की, समझ रहे हो मेरी बात? 2.5 लाख के एप्रोक्स की ये मार्केट थी, 2.5 लाख करोड़ की। लेकिन 2030 में ये कहा जा रहा है कि ये 5 लाख प्लस जाने वाली है, यानी 5 लाख करोड़ की मार्केट। कितना बड़ा मार्केट साइज है भाई, सोचो कितना बड़ा मार्केट साइज है, बहुत बड़े लेवल का। मतलब मसाले के बिजनेस को मेरी तो हरी झंडी है, जरूर करना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब चलते थोड़े से चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए, क्योंकि मसाले में है ना भैया 20-25 वेरिएंट आते हैं, इतने तरीके के मसाले आते हैं, बूंदी मसाला, छोले मसाला, ये मसाला, वो मसाला। भैया सारे मसाले बनाने बैठोगे तो खत्म हो जाएगा मामला। आपको क्या करना है, कुछ चुनिंदा मसाले बनाने हैं। कौन से है आओ तुम्हें बताता हूं। मसाले के टॉप 5 ऐसे प्रोडक्ट, यानी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और मैं इनसाइट बता रहा हूं, इनकी सेल सबसे ज्यादा हर ब्रांड की। कौन से वो मसाले लिख लेना भैया, ये नोट डाउन कर लेना। इन 5 के अलावा कोई भी प्रोडक्ट मत बनाना भैया मसाले का, तुम फिर रोते फिरोगे सर लॉस हो गया। मैं कहता हूं ना, बिना ज्ञान के धंधा शुरू करोगे ना बर्बाद हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूं हमेशा। तो बिना ज्ञान के कभी धंधा नहीं शुरू करना, और ज्ञान देने के लिए मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। पहले प्रोडक्ट का नाम है गरम मसाला, दूसरे प्रोडक्ट का नाम है हल्दी पाउडर, तीसरे प्रोडक्ट का नाम है रेड चिली पाउडर, चौथे प्रोडक्ट का नाम है कोरिएंडर पाउडर, और 5वें प्रोडक्ट का नाम है किचन किंग। ये 5 के 5 प्रोडक्ट मैंने तुम्हें बता दिए। इनके अलावा कोई छठे प्रोडक्ट में मत घुस जाना। मैं मेरी बिल्कुल तुम्हें छाती ठोक के बता रहा हूं, फोकस करके बता रहा हूं, आंखों में आंख डाल के एक चीज बता रहा हूं, इन 5 के अलावा कोई भी प्रोडक्ट मसाले का शुरू में मत बना लेना। धीरे धीरे बढ़ाते लो, लेकिन शुरू में अगर लॉन्चिंग करनी है ना, 5 में ही लॉन्चिंग करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं 5 में से भी थोड़े से सेलेक्ट करूं ना, हल्दी मसाले में चले जाओ भैया, हल्दी पाउडर चले जाओ, मतलब सॉरी गरम मसाले में चले जाओ, रेड चिली पाउडर में चले जाओ, इन 3 में घुस जाओ बस। डेली यूज की आइटम है, हर जगह यूज होती है। समझ रहे हो मेरी बात? शायद ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम इतना बड़ा मसाला चेंज ना करे, कोई छोले मसाले में चेंज ना करे, लेकिन हल्दी लोग बदल देते हैं। लोग अपने अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज कर रहे हैं ना, बड़ा कोई MDH भी यूज कर रहा है, एवरेस्ट भी यूज कर रहा है, वो चेंज कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्दी पाउडर में, रेड चिली पाउडर में उनको चेंज करने में कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं आता। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहेंगे। आई होप तुम्हें टॉप 5 प्रोडक्ट की पहचान समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बात कर लेता हूं टॉप 3 बिजनेस मॉडल के बारे में, कि भैया बिजनेस मॉडल इस धंधे को करने के लिए क्या है, वो है चैप्टर नंबर 3। आओ चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है ओन मैन्युफैक्चरिंग B2B। ये बिजनेस मॉडल सबसे प्यारा है। देखो अगर आपको चाहता है कि भैया मुझे ब्रांड नहीं बनाना, कार्तिक सर मुझे ब्रांड बनाना ही नहीं, मुझे MDH जैसा ब्रांड ही नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मसालों का धंधा करना है, भैया B2B में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग लगा लो। 10 से 25 लाख रुपए का अगर बजट है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, अगर बड़े लेवल का है तो 1 करोड़ रुपए लगा लो, मर्जी आपकी। 1 करोड़ रुपए का बजट लगाने के बाद आप सीधा भैया उनको सप्लाई कर सकते हो जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। इस धंधे के अंदर मार्जिन थोड़ा सा कम बचेगा मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन अच्छा है। समझ लो मेरी बात? ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा इतना बजट नहीं है तो दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, ओन ब्रांड। यानी तुम D2C का खुद का ब्रांड बना सकते हो, ओन ब्रांड। ठीक है, अब ओन ब्रांड तुमने खुद का कोई ब्रांड बना लिया, जैसे MDH, एवरेस्ट है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड मार्केट के अंदर है, तो आपने खुद का ब्रांड बना लिया, आपका काम हो गया ना। तो ये भी मॉडल सबसे प्यारा है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल। आप कह रहे हो सर मुझे ब्रांड ही नहीं बनाना, ना मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो भाई। मसाले का बिजनेस करने का ये भी तीसरा तरीका है। MDH है, एवरेस्ट है, इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, किसी की भी उठाओ, कैच की उठा लो, कैच की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ्रेंचाइजी ले लो। बात मेरी समझ में आ रही? तो ये 3 बिजनेस मॉडल है मसाले के बिजनेस करने के। जरूरी थोड़ी है खुद का ब्रांड बनाना, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ब्रांड बनाने के लिए जिगरा चाहिए भाई, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन लोग है ना सेफ खेलने के चक्कर में हमेशा ब्रांड को मिस कर देते हैं। मैं कह रहा हूं 3 साल किसी और के ब्रांड पे मेहनत करने की क्या जरूरत है जब खुद का बना सकते हैं। रिस्क तो बॉस लेना पड़ेगा जिंदगी में, बिना रिस्क के धंधा कौन सा हुआ है आज तक, बताओ मुझे। एक बिजनेसमैन बता दो जिसने रिस्क नहीं लिया। तो तुम्हें लेने में दिक्कत क्या है? तुम्हारा कौन सा 70 साल का बुढ़ापा आ गया, बताओ मुझे। आज 19-19 साल के बच्चे खुद की कंपनी बना रहे, 100 करोड़ की वैल्यूएशन उठा रहे हैं। तुम क्यों नहीं बना सकते 1 करोड़ का ब्रांड भी? यहां से है, समझ रहे हो? तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है, क्योंकि मैं जो तुम्हें आज ये नॉलेज दे रहा हूं, कोई फ्री में देता है? बताओ मुझे। कोई फ्री में देता? कोई तुम्हें फ्री में ये नॉलेज नहीं देता। लेकिन कार्तिक धीमान यूट्यूब पे दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे सच बताओ, एड रेवेन्यू इस वीडियो से मुश्किल से आएगा $10, $20, $25 मैक्सिमम। अच्छी वीडियो परफॉर्म की $50। क्या होगा? क्या मैं तुमसे 2-3 हज़ार रुपए कमाने आऊं? नहीं,
मुझे पता है कि जब मेरे पास मैसेज आता है, जब मेरे पास कमेंट आती है, कार्तिक सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने बिजनेस बना लिया। मैं एक हाल ही फिलहाल में एक इवेंट में गया था, वहां मुझे एक पर्सन मिले थे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया, कह रहे सर आपकी हमने वो वीडियो देखी थी, उस वीडियो पे व्यू भले 20-25 हज़ार थे, लेकिन मुझे खुशी हुई लोगों ने बिजनेस बनाया। That's my happiest moment। समझ रहे हो? तो बैक टू द टॉपिक आते हैं थोड़ा। तो ये 3 बिजनेस मॉडल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। चैप्टर 4 के अंदर अब हम आ चुके हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्रांड नेम और टैगलाइन के बारे में, कैसे ब्रांड नेम को रखा जाता है। देखो, ब्रांड नेम को रखने की बड़ा सिंपल प्रोसेस है। 4 चीज आपको जरूर देखनी है। सबसे पहले देखना है नेचर बेस्ड होना चाहिए, दूसरा देखना है इंडियन टच होना चाहिए, तीसरा प्रीमियम फील भी होना चाहिए, और चौथा भैया रीजनल आइडेंटिटी वाला होना चाहिए। ये मैंने तुम्हें 4 पैटर्न बताया। देखो सोचो, अगर नेचुरल बेस्ड होगा, नेचर से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए। जैसे तुम्हें अब मैं बताता हूं, तुम्हें थोड़ा केस स्टडी करते हैं, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके दिखाता हूं तुम्हें अभी के अभी में। अगर मैं सर्च करूं यहां पे मसाला ब्रांड, अब मुझे बताना इन चारों में से कोई एक मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी मसाला ब्रांड है ना, कोई भी, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी मसाला ब्रांड उठा लो, उनके 4 पैटर्न हो गए ब्रांड नेम के। और ब्रांड नेम कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं, तुम अपने बच्चों के नाम पे ब्रांड नेम नहीं रखोगे भाई। तुम्हें ब्रांड नेम हमेशा ऐसा रखना पड़ेगा जिसकी एक्चुअल में नीड हो, मतलब जो एक्चुअल में बाजार में चले। तुम ये नहीं रखोगे मोनो मसाला, तुम ये नहीं रखोगे चिंटू मसाला, तुम क्या रखोगे, तुम वो रखोगे जो बड़ा ब्रांड बने। समझ रहे हो मेरी बात? चलो जी शुरू करते हैं। अब जैसे केस स्टडी लेके चलते हैं ना, आईपैड पे बाद में आते हैं। ये क्या है? एवरेस्ट मसाला। एवरेस्ट का मतलब क्या होता है? पहाड़। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, क्या नेचर से बेस्ड है? नहीं है, पहले में ही नेचर आ गया, पहाड़ मतलब नेचर। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी इंडियन टच। भैया इंडियन टच है? नहीं है, बिल्कुल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से ये भी भैया अप्रूव्ड है। एमडीएच का क्या? एमडीएच ने बड़ा सिंपल करा है, ये शॉर्ट टू, ये वो शुरू से चलता रहा है, मतलब मैं बचपन से देखता रहा हूँ एमडीएच मसाला हो। समझ लो मेरी बात? लेकिन आज के टाइम में अगर तुम्हें ब्रांड एमडीएच जैसे ब्रांड के ऊपर भी पहुंचना है या उसके बराबर भी पहुंचना है, तुमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे एग्जाम्पल एमडीएच का मत देखना, क्योंकि एमडीएच तब शुरू हुआ था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं पैदा हुआ था। हाँ, तो उस टाइम से वो शुरू हो रहा है, तो उसकी मोनोपोली है, मैं मान रहा हूं बात। लेकिन तुम कोई भी ब्रांड उठा लो, कैच उठा लो भाई साहब, कैच क्या शॉर्ट नाम है, बिल्कुल पिकअप नाम है, एकदम लोगों के ध्यान में पड़ता है कैच। ध्यान रखना, ब्रांड नेम जितना ज्यादा छोटा होता है ना, शॉर्ट और इजी टू प्रोनाउंस होता है। ये 2 चीज तो हमेशा ध्यान रखना, नाम शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक मसाला बना रहे हो तो ये 4 चीज तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं मसाला सर्च कर रहा था आईपैड के अंदर, सो इंडियन स्पाइसेस, चलो हम करते हैं गरम मसाला ही लिखते हैं सीधा, ठीक है। मैंने गूगल पे जाके लिखा गरम मसाला, नाउ चेक, मसाला ब्रांड लिखना भूल गया मैं, सॉरी, ब्रांड्स, ठीक है। ये देखिए, ये है एक महाराज ब्रांड, मैं इसको नंबर नहीं दूंगा, मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा। पुष्प मसाले, क्या है ये? मैं किसी के नाम की बुराई नहीं कर रहा, क्या है ये, पर नेचर से जुड़ा हुआ है, पुष्प फूल मैं मान सकता हूँ। रामदेव मसाला, आर यू सीरियसली? अब सोचो, टॉप लेवल पे कैच, एवरेस्ट और एमडीएच की बात ही क्यों होती है? रीजन ये है, इतने सारे कॉम्पिटिटर है, क्यों नहीं? क्योंकि ब्रांड नेम ही गलत है। तुम ये गलती मत करना बाकी लोगों की तरह। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मुझे निरा पारा मसाला दिख रहा है, मुझे शक्ति मसाला दिख पा रहा है, क्या है ये? धनी प्योर, इट्स ए गुड प्रोडक्ट, पैकेजिंग भी इनकी अच्छी है। पुष्प मसाले, ठीक है। तो मैं कहना एक्चुअल में क्या चाह रहा हूं तुम्हें, जो लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की है, ये इसलिए ब्रांड नहीं बन पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें अगर बड़े लेवल पे जाना है तो हमेशा ध्यान रखना, ये 4 चीज जरूर होनी चाहिए, और 2 चीज एक्स्ट्रा भी बताई, इजी टू प्रोनाउंस और शॉर्ट नाम होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए नाम का भाई साहब। समझ रहे हो? नाम सुनते ही सामने वाले को क्लियर हो जाए क्या है। और टैगलाइन का मतलब क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। टैगलाइन का मतलब होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारा मैसेज क्या है, वो सीधा लाइन में क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं एवरेस्ट को उठाऊँ, एवरेस्ट की टैगलाइन लिखी होगी, इस पे नहीं लिखी है, इनके प्रोडक्ट के ऊपर, आई थिंक इनके एडवर्टाइजमेंट में लिखी होगी, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। एवरेस्ट मसाला टैगलाइन, एक इनका ऐड बड़ा फेमस था कहीं ना कहीं, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। बताओ कितनी प्यारी टैगलाइन थी, टेस्ट में बेस्ट और मम्मी और एवरेस्ट, मतलब इमोशन जोड़ दिया। ये सबसे बड़ा पार्ट है टैग लाइन में। अगर तुम्हारे इमोशन नहीं है ना, तुम्हारी टैगलाइन हमेशा फेल हो जाएगी। समझ रहे? असली मसाले सच सच एमडीएच, सीधा बोल दिया हम ही हैं भैया, सच्चे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा आपकी टैगलाइन में बहुत बड़ा मैसेज होना चाहिए और एक इमोशन जरूर जुड़ा होना चाहिए। अगर इमोशन आज नहीं है तो आपकी टैगलाइन कभी भी अच्छी बेटर
नहीं बन पाएगी। आई होप तुम्हें ब्रांड नेम सजेशन का, तुम्हें टैगलाइन का समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाना तुम्हें चाह रहा था। बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन तुम्हें आई होप समझ में आ चुका होगा। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं मेकिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस का आप बहुत तेजी से इंतजार कर रहे थे। प्रोडक्ट को सर बनाते तो बनाते कैसे, थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट बनाने के 3 स्टेप है। सबसे पहला है कि फाइंड ए गुड मैन्युफैक्चर, क्योंकि तुम मसाला खुद नहीं बनाओगे। खुद अगर तुम्हें बनाओगे भैया 1 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्ट जाएगी। 1 लाख रुपए से कम 1 लाख रुपए की तो मशीनें आएगी कहीं ना कहीं, तो वो तुम जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं एक अच्छा मैन्युफैक्चर ढूंढ लो, कोई बुरी बात नहीं है, जो ऑलरेडी बना रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, फाइंड ए गुड मैन्युफैक्चर। दूसरा स्टेप है क्रिएट योर ब्रांड। तीसरा स्टेप है भैया प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। सीधा बात समझ में आ गई। सबसे पहला फाइंड ए मैन्युफैक्चर पे चलते हैं। मेकिंग प्रोसेस के भी 3 हिस्से हैं भैया, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनता। तो सबसे पहले तो हमें एक गुड मैन्युफैक्चर ढूंढना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था, इस बार भी मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे गुड मैन्युफैक्चर ढूंढा जाता है। आओ तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूं। मैं सीधा गूगल पे जाके सर्च करूंगा। पेंसिल को कुछ देर के लिए हम रख देते हैं, आज मेरा मन है हाथों से चलाने का टाइपैड को। ठीक है, अब मैं तुम लोगों के लिए सर्च करता हूं। मैं सर्च करूंगा, जैसे हमने 4 प्रोडक्ट की बात की थी, 4 से 5। ठीक है, सबसे पहले हम हल्दी का वही एक अच्छा सा मैन्युफैक्चर ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्योर हल्दी इन बल्क। हल्दी के बारे में भी मैं तुम्हें बता दूं, 2 हल्दी बहुत ज़्यादा फेमस है, राजापुरी, लोकोड, लाकाडोंग। अगर राजापुरी हल्दी ले रहे हो, 90% ब्रांड राजापुरी हल्दी बेच रहे हैं, जिसका प्राइस मार्केट में आई थिंक 200-250 रुपये पर केजी होगा। लेकिन जो सबसे प्योर हल्दी होती है वो होती है लाकाडोंग, जिसका रेट ही 400 रुपये पर केजी है। ये हमेशा ध्यान रखना अगर हल्दी बना रहे हो तो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्योर हल्दी इन बल्क, मैंने कर दिया पाजी सर्च। और सर्च करने पे मैं जाऊंगा सीधा इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर, और आपके आसपास की जितनी लोकेशन है वो मिल जाएगी। इसको क्रॉस करते हैं, इसको हटाते हैं। अब जैसे मुझे ये दिख रहा है 250 रुपये पर केजी सालेम हल्दी, ये भी बड़ी एक वैरायटी हल्दी की। ठीक है, 220 रुपये पर केजी, 143 रुपीज़ पर केजी। तुम्हें यहाँ सीधा कॉन्टैक्ट सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है। तुम्हें जो भी अच्छा सप्लायर लगे उससे बात करें। अब अच्छा सप्लायर कौन होता है, जिसका MOQ अच्छा हो, जो प्राइस अच्छा दे रहा है, जो बिहेवियर अच्छा दे रहा है। एक काम जरूर करना जब तुम सप्लायर ढूंढ रहे हो, आज तुम्हें एक बहुत बड़ा प्यारा फॉर्मूला देने लग रहा हूं। ठीक है, जिसको मैं कहता हूं शीट फॉर्मूला। शीट फॉर्मूला क्या होता है, कहीं जब भी तुम मैन्युफैक्चर ढूंढने जा रहे हो, उसका डाटा तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। एक गूगल शीट बना लो या अपनी डायरी पे भी लिख लेना। क्या लिखना है मैं तुम्हें बता देता हूं। नंबर 1 चीज तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारे सप्लायर का नाम क्या है, नंबर 1। नंबर 2 उसका फोन नंबर। नंबर 3 उसके एड्रेस का नाम, उसकी लोकेशन कहां है। नंबर 4 जरूर होना चाहिए MOQ कितना दे रहा है। MOQ का मतलब क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। यानी कि कुछ मैन्युफैक्चर क्या कह देते हैं, जी मैं मिनिमम 100 किलो दूंगा, मैं इससे नीचे माल नहीं दूंगा आपको। तो ऐसा आपको हर मैन्युफैक्चरर का वो लिखना है कि उसकी MOQ क्या है, ये जरूर पूछना है। बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या ना। MOQ जरूर पूछना है। फिर उसके बाद उसका प्राइस पूछना है, पर केजी के हिसाब से वो प्राइस क्या दे रहा है। बात मेरी समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, और चौथी चीज मतलब सॉरी 5वां 6वां अपना ऑप्शन है और ऐड कर देना बिहेवियर का। बिहेवियर के कितने नंबर दोगे अगर 10 में से देने हो उसको। ठीक है, ऐसे लगभग 8-10 मैन्युफैक्चर का मिनिमम डाटा, मिनिमम 20 का हो जाए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। तो 20 लोगों का तुमने गूगल शीट पे डाटा निकाल लिया, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरी। तो 20 लोगों का डाटा निकालो इस तरीके से, जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई है। ये कॉलम बना लेना अपने, और ये कॉलम एक बार तुमने बना लिया ना, बस ये फॉर्मेट से तुम अपना पूरा का पूरा तुम्हारे जो मैन्युफैक्चर है वो मेंटेन हो जाएगा। बताओ इतनी ब्रह्म ज्ञान कौन देगा तुम्हें, इतनी डिटेल्ड में कौन बताया। भैया वीडियो की कमेंट में जाके अभी के अभी लिख दो कि सर वीडियो में मजा आ रहा है, जो भी वीडियो में फील कर रहे हो कहीं, क्योंकि इतनी डिटेल्ड में कोई नहीं बताएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा कैसे मैन्युफैक्चर का डाटा बनाया जाता है। और जो भी फिर जब तुम्हारे 10-20 मैन्युफैक्चर का डाटा बन जाए अच्छे से, फिर उसमें से सेलेक्ट करो कि MOQ जो कम दे रहा है, प्राइस जो अच्छा दे रहा है, और बिहेवियर जिसके अच्छे है। ऐसे टॉप 3 मैन्युफैक्चर ढूंढ लो और उनसे सैंपल मंगाओ, और सैंपल मंगाने के बाद भैया हरी झंडी दे दो, ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चर अच्छा। बाय चांस कई बार क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर के रेट बढ़ जाते हैं, एक मैन्युफैक्चर का तेवर बदल जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे पास बैकअप भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक मैन्युफैक्चर के साथ बिजनेस करो, जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, वो क्या है, मेक योर ओन ब्रांड। ठीक है, अब अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सब खुद का ब्रांड बनाने के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना है, जो हमने पहले ही सोच लिया था, कहीं ना कहीं सारी चीजें हमने कर ली थी। तो यानी एक तरीके से ब्रांड तो तुम बना चुके हो। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं भैया। तीसरा स्टेप है प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। अब भैया देखो, प्रोडक्शन तो हम कर ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे, अब हम पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं भैया, मेकिंग प्रोसेस में पैकेजिंग करने के भी 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है पेपर बॉक्स पैकेजिंग। ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो एवरेस्ट मसाला की, ये क्या है, पेपर बॉक्स पैकेजिंग है।
आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी। पेपर बॉक्स पैकेजिंग थोड़ी सस्ती पैकेजिंग पड़ती है, मुश्किल से 5 रुपए की 10 रुपए की आती है, तो ये भी पैकेजिंग तुम्हारे लिए बेटर है। इसके अंदर अगर तुम खोल के देखोगे, इसके अंदर एक पैकेट और होता है जिसके अंदर मसाला होता है, सीधा नहीं होता। अगर बाहर आ जाए, ये देखो, सिटी स्कैन कर दिया, वाटर खुशबू। चलो ठीक है, इस तरीके का रैपर होता है, इसके ऊपर भैया फिर ये पैक हो जाता है तुम्हारा मसाला। सिंपल, इसको पेपर बॉक्स पैकेजिंग बोलते हैं। दूसरी पैकेजिंग और होती है जिसका नाम है स्टैंड अप पाउच। अगर तुम प्रीमियम मसाला बना रहे हो तो छोटे छोटे पाउच अपने बना सकते हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं जिपर लॉक पाउच, जिसमें जिप लगी होती है, वो भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम स्टैंड अप पाउच भी ले सकते हो, वो थोड़े से प्रीमियम प्रोडक्ट अगर तुम बना रहे हो उसमें जा सकते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर है। बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ है ना। तो ये 2 तरीके की पैकेजिंग बहुत बढ़िया। अगर तीसरी कुछ अलग पैकेजिंग आप यूज़ करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो तुमको पता होगा कहीं ना कहीं साल्ट एंड ब्लैक पेपर की एक पैकेजिंग आती है जिसमें केवल ऑन करना होता है, मसाले को डाला जाता है, पता ही नहीं होता। तो वो भी पैकेजिंग तुम यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 3 तरीके की पैकेजिंग मैंने तुम्हें बताई है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये पैकेजिंग मिलेगी तो मिलेगी कहाँ? भैया सवाल तो जाएगा है। पैकेजिंग मिलने के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है कि सीधा गूगल पे जाओ, इंडिया मार्ट पे जाके लिखो मसाला पैकेजिंग इन बल्क, ठीक है। जब मसाला पैकेजिंग लिखोगे, मसाला पेपर बॉक्स पैकेजिंग और जरूर लिख देना, जो भी तुम्हें पैकेजिंग चाहिए। ये लिखते ही तुम्हें सारे के सारे वेंडर मिल जाएंगे। और वेंडर का मैंने क्या तुम्हें फॉर्मूला बताया कि भैया ऐसे डाटा शीट करना। क्या करोगे, पहले उसका नाम, ठीक है, वेंडर का नाम, जो भी पैकेजिंग का वेंडर, जो भी पैकेजिंग का वेंडर है, फिर उसका फोन नंबर, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी एमओक्यू, मिनिमम एमओक्यू क्या है, और फिर बाद में उसको बिहेवियर पे उसके नंबर देने और उसका प्राइस नोट डाउन कर लेना है। ये 5-6 चीजें कर लो। डाटा जरूर मेंटेन करना है, पैकेजिंग वाले का भी, मसाले वाले का भी। ये डाटा मेंटेन करने के बाद जिसका प्राइस तुम्हें बेटर लगे काम करा लो, सिंपल हो गया काम। बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो पैकेजिंग तक मतलब पूरा प्रोडक्ट तुम्हारा एक तरीके से रेडी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर इसका लाइसेंस क्या के लिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, कैसे लॉन्च किया जाए कार्तिक सर, कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाए, 1 करोड़ के टर्नओवर तक क्या स्ट्रेटेजी लगेगी, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें भी तो जाननी है। ये मैं बताने वाला हूं तुम्हें पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 2 में तुम्हारे लिए तब बनाऊंगा जब इस वीडियो के नीचे कम से कम 500 कमेंट होंगे। जरूरी नहीं है कि भैया 500 लोग करे, एक बंदा भी अगर 200 कमेंट कर दे, 500 कर दे, तब भी हो जाए। पर मुझे इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी वो पार्ट शूट करके रखा है तुम लोगों के लिए, केवल मुझे अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर 500 कमेंट हो गई, मैं तुरंत के तुरंत भैया आप लोगों के लिए लाइव कर दूंगा एपिसोड, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। और लेकिन एक चीज और है भैया, वीडियो कैसी लगी ना कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैंने जान झोंक दी भैया। इतनी डीप नॉलेज तुम्हें मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो तुम्हें कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी बिजनेस कोच नहीं देगा, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो जाके कमेंट कर दो कैसी वीडियो लग रही है, मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी अगर एक्साइटमेंट जाग गई ना तो मैं वो चीज बता दूंगा जो कोई नहीं बताएगा जिंदगी में। और अगर तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे मसाले का बिजनेस मैं तुम्हें शुरू कराऊं, मैं तुम्हारा शुरू कराऊं, अगर तुम्हारा 3 लाख रुपए का मिनिमम बजट है और तुम मेरी गाइडेंस के अंदर काम करना चाहते हो जल्दी, तो भैया क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने गूगल फॉर्म लिंक दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। मेरी टीम आपसे बात करेगी और मेरी टीम शायद आपकी मेरे से भी बात कर दे पर्सनली। और अगर हमें लगा कि आप में क्वालिटी है, आप बिजनेस कर सकते हो कहीं ना कहीं, आपको मैं पर्सनल गाइड करूंगा और 30 दिन के अंदर आपका बिजनेस लॉन्च कराऊंगा। क्योंकि हमारी टैगलाइन भी वो है कि बिजनेस लॉन्च इन 30 डेज। 30 दिन में कमिटमेंट देता हूं बिजनेस लॉन्च कराने की। तो जाके क्या करना है भैया, गूगल फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी, तो जाके देख लेना। और भैया 500 कमेंट होनी चाहिए पार्ट 2 के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।